तो स्वागत है आप सभी का गंगा सागर मेला में। नमस्कार, स्वागत है। तो काज ही कैसे हैं, लेकर क्या गए हैं आप लोगों के लिए फिर से। अब पहले जूता ऐसा नहीं कहेंगे, क्या कि इस बार चप्पल पहने हैं और ले लिए हैं बैग, लेकिन बैग ट्रेन में रखा हुआ है। निकल गए हम लोग गंगा सागर के लिए। गंगा सागर यानी सागर द्वीप, तो वहीं हम लोग जो है सफर पे निकल गए हैं। फिलहाल अभी सियालदह स्टेशन पे है। कहाँ कैसे कब पहुंचना है आप लोगों को सब गंगा सागर पहुंच के बताते हैं। कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इसी कारण से मास्क पहनना बहुत जरूरी है। आप लोग भी मास्क पहनिए। चलिए ट्रेन में चलते हैं और आप लोगों को सब सीधे मिलते हैं गंगा सागर में। दिखाते हैं गंगा सागर पहुँचने तक का सफर। सियालदह से ट्रेन पकड़े थे हम लोग और फाइनली जो है अभी काकद्वीप पहुंच गए हैं। पीछे में स्टेशन आप लोगों को दिख रहा होगा काकद्वीप। और गंगा सागर जाने के लिए जो तीर्थयात्री है, पीछे में आप लोगों को सारा नज़ारा साफ साफ दिख रहा होगा। यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पे फेरी घाट है, तो वहाँ पहुँचता काकद्वीप स्टेशन से आप सभी लोगों को आइलैंड है, जहाँ से हम लोगों को अभी स्टीमर मिलेगा। वहाँ पहुँचने के लिए ऑटो पकड़ना पड़ता है। ये है गंगा सागर मेला का एंट्री पॉइंट और हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं। क्या है, काकद्वीप से जो ऑटो पकड़े थे अभी फाइनली उतर गए हैं और टोटो से उतरने के बाद अब जो है जा रहे हैं स्टीमर पकड़ने के लिए। और स्टीमर से पहुंचेंगे हम लोग कुचुबेरिया आइलैंड। बालू बालू है, पूरा परिवार के साथ आया है। मम्मी है, पापा है, भाई है, बगल में एक आंटी रहती है, वो भी है। अंदर आते ही बड़ा सा पार्किंग जोन देखने को मिला है। यहाँ पे अगर आप लोग प्राइवेट गाड़ी से आते हैं तो अपना पार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पे कार और बस दोनों ही पार्क किया जाता है। काकद्वीप फेरी घाट तक पहुँचने का जो लाइन है आप सभी लोगों को पीछे दिख रहा होगा। तो पहले यहाँ पे सैनिटाइजर का स्नान हुआ है, उसके बाद जाकर के गंगा स्नान होगा। फेरी घाट पे फाइनली इतना लंबा लाइन के बाद हम लोग पहुँच गए हैं। स्टीमर में फिलहाल अभी बैठे हुए हैं, तो स्टीमर खुल चुका है और हम लोग कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे कुचुबेरिया आइलैंड। तो अभी इंतजार कर रहे हैं और यहाँ से एकदम जो पूरा व्यू आ रहा है, एकदम कमाल का पूरा व्यू आ रहा है। कुचुबेरिया आइलैंड से स्टीमर के खुलते ही जो नज़ारा दिख रहा है, एकदम कमाल का नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पे पूरा साइबेरियन चिड़िया, वही बनारस वाला पूरा भाड़ा पड़ा है। और नहीं देखे बनारस का ब्लॉग तो ऊपर हम देखिए आई बटन पर लिंक आ गया होगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। शाम का लगभग 6 बज चुका है और लगभग 45 मिनट का जर्नी के बाद हम लोग कुचुबेरिया आइलैंड के लॉट नंबर 3 पे पहुंच चुके हैं। अभी फिलहाल हम लोग कुचुबेरिया आइलैंड उतर चुके हैं। ऐसे हम लोग आ रहे हैं, भीड़ धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा है। पहले बहुत कम भीड़ था, हम लोग को लगा कि बहुत कम लोग आए हैं, लेकिन यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि यात्री इस बार भी काफ़ी ज़्यादा है। पीछे आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा कितना तैयारी किया गया है यहाँ पे गंगा सागर मेला का। देखिए लाइन में चलते चलते क्या मिला हम लोगों को। तीर्थ यात्रियों को क्या ना कि इतना लंबा चलने के बाद गला सूख जाता है, यही कारण से यहाँ पे फ्री में सरकार के द्वारा पानी दिया जा रहा है। पहले तो हम लोग को पता क्या लगा, ये बोल रहा है कि पॉलिथीन है, ये पॉलिथीन सही में लग रहा है। तो पानी है कि पॉलिथीन को वेरीफाई करते चलिए। देखिए 25 मिनट से तब से पानी पिए ही जा रहा है। ये कुछ तो नशा है, पक्का पानी क्या है भाई बोल। तो सागर आइलैंड जाने वाला बस लगा हुआ है, चलिए बस के अंदर चलते हैं। तो बस में बैठ चुके हैं और सीट हम लोगों को बैठने के लिए मिल गया है। यहाँ से लगभग 25 किलोमीटर का जर्नी करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे सागर आइलैंड, जहाँ पे गंगा स्नान होगा। तो चलिए चलते हैं। बस से उतर चुके हैं और सुरक्षा का व्यवस्था इतना कड़ा है कि एयरपोर्ट वाला फील आ रहा है। लगभग 1 घंटा बस में ट्रैवल किया, पूरा हालत एकदम खराब हो चुका है। नींद लग रहा है बहुत ज़्यादा, भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा। चलिए देखते हैं यहाँ पे और आगे क्या करना पड़ेगा, नहीं रहना पड़ेगा, कहाँ पे हम लोग को रहने का व्यवस्था हो पाता है। जिस आश्रम में हम लोग आज रात भर रुकेंगे वो आश्रम हम लोग अभी पहुँच गए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो लगभग 1 घंटा तक हम लोगों को रूम खोजने में लग गया, क्योंकि ये कुचुबेरिया द्वीप है, बहुत ही बड़ा द्वीप है। यहाँ पे कोई हम लोग को होटल नहीं मिलेगा रहने के लिए। यहाँ पे ऐसे ही आश्रम होता है और आश्रम में छोटा सा कमरा मिलता है जिससे कि आदमी तीर्थ यात्री एक रात रह सके। आज 13 जनवरी है, कल 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति है। कल हम लोग को स्नान करना है, तो आज रात भर हम लोग रुकेंगे यहीं पे।
9:48 यानी कि लगभग 9:30 बज चुका है। और अभी जो है आश्रम जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं वहीं पे उसी के बाहर हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कीर्तन चल रहा है। आप लोगों को दिखाया वहाँ पे किस तरह से हम लोग कीर्तन किए, पूरा एकदम मन जो है एकदम प्रसन्न हो गया। तो अभी खाना पीने खाने के समय हो गया है और अभी हम लोग खाने के लिए भी जाएंगे। तो आप लोग को दिखाते हैं यहाँ पे कि खाने की व्यवस्था किस प्रकार से है। तो आश्रम के भोजनालय के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और देखिए यहाँ पे हम लोगों को जो है खाने के लिए क्या क्या मिलता है। तो अभी 10 बज चुका है और हम लोग जिस आश्रम में रुके हुए हैं, आनंद आश्रम में रुके हुए हैं, वहीं पे जो है भोजन का भी प्रबंध है। बहुत सारा ऐसा है, तीर्थयात्री लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, तो उनका व्यवस्था के लिए यहाँ पे भोजन का व्यवस्था भी किया जाता है। पूरा गंगा सागर का मेला में देख रहे हैं कि हर एक जगह पे फ्री में ये इलाज का भी व्यवस्था है और फ्री में खाने का व्यवस्था भी है। बहुत ही बेहतरीन रूप से व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। अगर आपका मन जो भी है आप यहाँ पे डोनेट कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई ऐसा फिक्स चार्ज नहीं है किसी के लिए भी, मुफ्त सेवा है एकदम। तो देखिए रात को खाने में यहाँ पे क्या क्या मिला है, आप सभी लोग एकदम देखिए साफ साफ दिख रहा होगा। बहुत ही उत्तम व्यवस्था किया गया है, एकदम पवित्र रूप से है। खाने के पीछे जिन लोगों का मेहनत है, चलिए उनसे बात करते हैं। कितना दिन से काम कर रहे हैं? अभी 4 दिन हो गए हमारे। 4 दिन। अभी कितना दिन रहेंगे यहाँ पे? अभी हमारे को 16 तारीख तक। 16 तारीख तक। 16 तारीख तक है। उसका फिर और राजस्थान में 4 दिन। सुबह आप लोग कितना बजे से काम कर रहे हैं? सुबह से 6 बजे तक। सुबह 6 बजे से काम कर रहे हैं। अभी कितना बजे तक करेंगे? अभी 1 बजे तक। 1 बजे तक। सुबह के 6 बजे से लेकर के ये लोग रात के 1 बजे तक लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल अभी रसोई घर के अंदर आ गए हैं। अब भोजन बनाने का जो व्यवस्था है यहीं पे चल रहा है। देखिए सब लोग एकदम मेहनत से स्वच्छता का ध्यान रखने के बाद पूरा भोजन बना रहे हैं। तो सुबह हो गया है और सुबह का हो रहा है 5। निकल गए हम लोग गंगा सागर स्नान के लिए। जो कारण से आए थे वो तो करना ही पड़ेगा। नींद पूरा नहीं हुआ है। कल रात में बहुत ज़्यादा थक गए थे, यही कारण से खाना खाने के बाद आप लोग को दिखा नहीं पाए। जहाँ पर गंगा सागर का स्नान होगा वो यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर का दूरी पे है, तो हम लोग को पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। तो स्वागत है आप सभी का गंगा सागर मेला में। गंगा सागर मेला 2022 आरंभ हो चुका है। लोगों का भीड़ आप सभी लोगों को पीछे साफ साफ दिख रहा होगा। लाखों की संख्या में देखिए यहाँ पे लोग आए हुए हैं और हम लोग भी यहाँ पे स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए आ गए हैं। सुबह का लगभग 6 बज चुका है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे एंटर किए हैं, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से साधु महात्मा आए हुए हैं। लोग यहाँ पे आए हुए हैं अलग अलग जगह से, कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई मध्य प्रदेश से, तो कोई पश्चिम बंगाल का ही रहने वाला है, कोई बिहार से। भरे पड़े हैं अलग अलग जगह से, अलग अलग भाषा के, अलग अलग प्रांत के, अलग अलग लोग आए हुए हैं यहाँ पे गंगा सागर मेला में। यहाँ पे ही भारत की एकता साफ साफ देखने को मिलती है। आप सभी लोगों को पूरा नज़ारा पीछे का साफ साफ दिख रहा होगा। ये है गंगा सागर मेला। फिलहाल अभी सागर द्वीप पे हैं हम लोग और यहीं पे गंगा स्नान जो है हो रहा है सामने में, जहाँ पे बहुत सारे तीर्थयात्री सुबह ही गंगा स्नान करने के बाद घर भी चले गए। बहुत सारे हैं जो अभी आ रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए और बहुत सारे ऐसे हैं जो 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद और 4 घंटा बाद आते रहेंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि मकर संक्रांति का जो गंगा स्नान है वो कल भी होगा, तो कल भी कई लोग यहाँ पे आएंगे तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए और परसों भी आएंगे। लगभग ये 16 तारीख तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। तो गंगा सागर का मेला जो कि प्रतिवर्ष आयोजित होता है, इतना खास क्यों है गंगा सागर का मेला? क्या इतिहास है गंगा सागर का? तो गंगा सागर का मेला खास इसलिए है और यहाँ का इतिहास इतना मशहूर है कि कर्दम मुनि थे जो कि संत थे और जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, यानी कि वो सांसारिक मोहमाया से पूरे ही दूर थे। विष्णु भगवान ने उनको कहा कि आप जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए। कर्दम मुनि ने विष्णु भगवान के बात को नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश जरूर करेंगे, परंतु तो आपको हमारे पुत्र के रूप में आना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि हम आपके पुत्र के रूप में जरूर आएंगे। कर्दम मुनि के जो पुत्र थे वो कपिल मुनि हुए और कपिल मुनि को विष्णु भगवान का ही रूप माना जाता है। सागर द्वीप पे ही कपिल मुनि का आश्रम भी है। राजा जो सगर थे, जिनके 60,000 पुत्र थे, उनको मुक्ति भी यहीं पे मिला था गंगा जल से। तो यहीं के जल से उनको मुक्ति मिला था। इसी कारण से यहाँ का गंगा, यहाँ का सागर द्वीप पूरा वर्ल्ड फेमस है। लोग यहाँ पे मुक्ति के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे अपने पाप को धोने के लिए आते हैं।
तो हम लोगों ने उतना कुछ पाप तो किया नहीं है, चलिए फिर भी जो भी किया है उसको यहाँ पे हम लोग धो देंगे उसको। यही कारण है कि गंगा सागर का मेला इतना विश्व प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से यहाँ पे आते हैं। सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। चलिए अब गंगा स्नान करते हैं। कहा लगा ब्लॉग खत्म हो गया, मेन पार्ट आना अभी बाकी है। दूसरा पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मार दीजिए। हाँ, दबाइए सब्सक्राइब।